Good morning. Today I'll be talking about some professional key points for, I would say, professionals who are trying to join a career in management. See, there are many things which are required in a manager and to become a future leader. The first and the foremost is professionalism. You see, what happens is, what is the difference between प्रोफेशनलिज्म एंड नॉन प्रोफेशनलिज्म? इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो प्रोफेशनल होगा वो दिख जाएगा, एंटायर उसकी ऑरा, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिख जाएगा। तो और एक जो नॉन प्रोफेशनल होगा वो बड़ा अजीब ढंग से बातें करेगा, जिसमें लगेगा कि he is not a very thorough professional guy. So professionalism is first thing, and for that you have to, I suggest, consult a personality expert, or and if he agrees and if he allows you, go for your image changeover. You see, it's very important. If you will not change your image, you are not going to be doing something good in your life. Image is very important, and we are most often विक्टिम्स ऑफ आवर ओन इमेज। हम अपनी इमेज नहीं बदलना चाहते हैं, हम अपनी इमेज से बहुत प्यार करते हैं। इफ़ यू आर इंट्रोवर्ड यू डोंट वांट टू बिकम एन एक्सट्रोवर्ड, इफ़ यू आर एक्सट्रोवर्ड यू डोंट लाइक इंट्रोवर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी कंपनी में जानते हैं तो यू डोंट गो फर्स्ट, योर इमेज गोज फर्स्ट, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड आई वुड से इज़ कल्चरल अडेप्टेबिलिटी। यू शुड बी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, कि जो हर कंपनी का एक अपना कल्चर होता है, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे इंडियन मल्टीनेशनल हो, चाहे इंडियन कंपनी हो प्योरली, चाहे वो ट्रेडिशनल कंपनी हो। सो उसमें आपको करना क्या होगा कि जितनी जल्दी उनके कल्चर में आप अडेप्ट हो जाएंगे, इट विल हेल्प यू। अदरवाइज व्हाट हैपन्स इज़ कि आप अपने एक माइंडसेट से कल्चर का लेके चल रहे हो और कंपनी का एक अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे आज भी नमस्कार और ये चलता है, कुछ कंपनियां हैं जहाँ गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, गुड, ये चलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपको अपने अंदर, यू हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल टू एक्सेप्ट दी डिफरेंट कल्चर्स ऑफ कंपनी। फॉरेन कंपनीज का अलग एक कल्चर होता है। नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इनोवेटिवनेस। आज का जो ज़माना है उसमें ट्रेडिशनल नहीं है। पुराने ज़मानों में फाइलिंग होती थी, कैलकुलेटर होता था, काम किया जाता था घंटों। आज बड़ा इनोवेटिव आइडियाज़ आ गए हैं टू मैनेज द कंपनी और योर जॉब और योर एक्टिविटीज़। सो आपको हमेशा अपग्रेड अपने आप को करता रहना होगा कि यू आर वेरी वेरी इनोवेटिव इन आइडियाज़। और एक्सप्लोर करो, कुछ अच्छे होंगे आइडियाज़, कुछ नहीं होंगे, बट यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग देम। द नेक्स्ट विच आई वांट टू टेल यू इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन, वी आर ह्यूमन बींग्स, सो वी आर वेरी अटैच टू इमोशंस। सी व्हाट हैपन्स सेल्स में, इफ आई आर गोइंग टू डू सेल्स, देन यू हैव टू बी वेरी नॉन इमोशनल एंड थॉरो प्रोफेशनल। अगर कोई कस्टमर या क्लाइंट आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट करता है तो ही इज रिजेक्टिंग द प्रोजेक्ट, नॉट यू। सो डोंट एक्सेप्ट दैट रिजेक्शन एज पर्सनल। इतना इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा जितने भी कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ हैं कि डू नो रॉन्ग, बट डोंट अलाउ एनी वन टू डू रॉन्ग विद यू। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस स्टेप विच आई से इज। नाउ कम्स इज द थर्ड पॉइंट इज कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि हमारी कुछ बचपन से आदतें पड़ी हुई हैं जो हम नोइंगली अननोइंगली चेंज नहीं करना चाहते हैं, वो बचपन से हैं। और वो किसी भी तरीके से हो सकती हैं, वैल्यू हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, थ्योरीज़ हैं, थिंकिंग है, तो उनको हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। बट आज के ज़माने में चेंज इज़ इनएविटेबल, सो यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग योर कॉग्निटिव स्किल्स। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि change does not necessarily assures progress. Change does not
necessarily assures progress, but every progress needs a change. So जो लोग वक्त के साथ बदलते नहीं हैं उन्हें वक्त बदल देता है। तो आप वक्त के साथ बदलते रहिए। जब हम थे उस ज़माने में, हमने जब पढ़ाई लिखाई की तब कंप्यूटर नहीं था, एक एआई था जिसको हम लोग कैलकुलेटर कहते थे। आज क्या हो गया है, आज के ज़माने में अडेप्ट, आप अपने आप को अपग्रेड करो, जितना भी हो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो। The next point which I all want to tell you is analytical judgment. You see, many of the corporate people I've seen, they are suffering from a disease which is called paralysis of analysis. They are suffering from paralysis of analysis. They don't want to analyze situations, things, comments, or notes or circulars. बस जो चीज़ आई पढ़ी उसको वन ट्रैक माइंड से एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया। दे डोंट वांट टू डू एनालाइज कि भैया क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, इसका मतलब क्या है, इसका परसेप्शन क्या है, ये इसका मतलब एक्चुअली में यू हैव टू डू लॉट ऑफ एनालिसिस। और अगर आप नहीं करेंगे तो एक एवरेज मैनेजर बन के रह जाएंगे। यू विल नॉट बिकम अ वेरी डायनेमिक मैनेजर एंड फ्यूचर में अ डायनेमिक लीडर। द नेक्स्ट विच आई से इज प्लानिंग। सी, अक्सर लोग कहते हैं जॉब मिल जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। भाई जॉब तो आपको कभी भी कुछ भी, जॉब इज अ जॉब, जॉब इज समथिंग विच यू डू एंड यू गेट मनी। Now, I always say think, plan your career, not jobs. Jobs can be changed, but career is something which comes from your three things. First is your personality, the second is your interest, and third is your aptitude. ये तीनों जब मिल जाएंगे तो आपको सही मानों में करियर डिज़ाइन होगा आपका। हो सकता है आप जो प्रोफेशन कर रहे हो उसमें आपको उतनी मज़ा या सक्सेस ना मिल रही हो, जो पैशन है आपका उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है, एंड एवरीथिंग क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन वगैरह भी हो रहा है। तो यू मस्ट हैव योर प्लान्स, एंड प्लान शुड बी लाइक, ऐसे प्लान्स को कन्वर्ट करो गोल्स में। तो यू हैव टू मेक अ गोल ऑफ 90 days, 1 year, 3 years, 5 years एंड 7 years। मैक्सिमम एक और जाओ तो 10 years। बस 10 साल से ज़्यादा की प्लानिंग मत करना, क्योंकि जिस जगह तुम रहते हो, जिस सड़क पे जाते हो, वहाँ जो दुकान आ जाए वो 10 साल बाद नहीं होगी, बदल जाएगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि थिंग्स कीप चेंजिंग इट। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट योर करियर, योर जॉब, योर मैरिज, योर फाइनेंसेस, योर हेल्थ, your foreign trips, your bank balance, your assets, your investments, and the most important is planning your health. It's very important. Next is always say is initiative readiness. हम लोग रिएक्टिव होते हैं, एंड गुड मैनेजर इज़ अ प्री एक्टिव पर्सन। वो पहले से प्री एक्ट कर लेता है यार ये हो सकता है, हमारे पास काउंटर प्लान्स क्या हैं क्या है। तो आई एम सेइंग कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ रिएक्टिव पर्सन, टेक इनिशिएटिव, सोचो। एंड ये कब होगा? जब सोलो थिंकिंग होगी, अकेले बैठ के सोचोगे। आजकल हम अकेले बैठ के नहीं सोचते हैं, हमेशा हम क्राउडेड हैं विद मोबाइल्स, विद पीपल, विद टेलीविजन, विद समथिंग और दी अदर। सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो और बैठ के सोचना शुरू करो। और सोचने से पहले यू पुट अ क्वेश्चन, थ्रो अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ, यार ये मैं कर क्या रहा हूँ? एम ही कर रहा हूँ या कोई रीज़न है इसका? मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ? आज से 2-3 साल बाद मैं क्या बनूंगा? मैं कब तक अपनी पहली गाड़ी, अपना पहला मकान, पहला फॉरेन ट्रिप? जब आप when you will start questioning, taking initiative for yourself, your subconscious mind will start preparing for those things. So I always say initiative readiness बहुत होती है आज के ज़माने में कॉर्पोरेट में। Don't wait for the instructions to be given to you. Just go and tell sir, if you have anything, do let me. I'm expert in this. And you should know your strengths and weaknesses. जो कर सकते हो उसमें पीछे मत हो, और जो नहीं कर सकते उसमें पहल मत करो। Then the next is, I always say, empathy. दूसरे के दर्द को जब आप समझना शुरू करेंगे, दूसरे की मुश्किल को आप जब समझना शुरू करेंगे, तब आप रियली जान पाएंगे कि what I feel is exactly what he feels, and what he feels exactly I feels. Sympathy is a different word and empathy is a different word. So empathetic होने चाहिए।
नेक्स्ट स्किल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड मैनेजर्स एंड बहुत बड़ा ज़िंदगी में कुछ करना है तो listening skills. If you want to be a good speaker, believe me, you have to be a good listener. You see what happens when I'm right now, I'm speaking. So, what is happening is the knowledge is going to you. But if I'm listening, then the knowledge is coming to me. So, input and output. Now, three things is the input is here, processing is here, and output is here. अगर आप प्रोसेसिंग में नहीं क्लियर हो तो आप स्पीकर नहीं बन पाओगे, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे. सो लिसनिंग skills is very important, and I always say listening is an art. Listening is an art and everybody is not an artist. हर आदमी कलाकार नहीं होता है. The next point is positive mindset. Always positive. Always. सुबह उठो और रात को सोते वक्त हर वक्त पॉजिटिव रहो. ऐसे कि आई लाइक दोज पीपल जो एक्सट्रीम निगेटिविटी में, एक्सट्रीमिस्ट निगेटिविटी से में से थोड़ी सी पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं. तो आई से इज गॉट अ वेरी गुड पॉजिटिव माइंड सेट. फॉर एग्जाम्पल, घड़ी है जो बंद पड़ी है ज़माने से, लेकिन अगर आप बहुत देखें, कायदे से समझें, तो वो दिन में 2 बार सही होती है 24 घंटे में. जो उसका टाइम होता है उस वक्त वो सही होती है. तो दिस इज़ व्हाट आई कॉल इज पॉजिटिव माइंड सेट. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. इफ़ यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर देन यू विल स्ट्रगल इन योर लाइफ, यू विल नॉट गो वेरी हाई. आप देखिए दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं और हेड ऑफ द फैमिलीज़ हैं, या दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स. और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं व्हेन यू डू लॉट ऑफ रीडिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, वॉचिंग, एनालाइजिंग. देन योर कम्युनिकेशन गेट्स better and better and better. There are many types of communicators, but you will see effective communicator जिसके शब्दों में गहराई हो, कम हो, लेकिन उसका मजमून बहुत ज़्यादा हो. The second last I would say is team player and a leadership. If you are a very good team player, कहीं ना कहीं आप लीडरशिप की पोजीशन ले लोगे. But if you are not a good team player, then you will never be a leader. Never. लीडर हमेशा टीम में से ही आता है, बाहर से नहीं आएगा. तो दिस इज द सेकेंड लास्ट एंड द मोस्ट एंड द माई फेवरेट. और बदकिस्मती से इस पर बहुत रीडिंग मटेरियल नहीं है, बहुत विजुअल चार्ट्स नहीं है, ग्राफिक इलस्ट्रेशंस नहीं है, इसको बता पाना बड़ा मुश्किल है. और वो वर्ड है एटीट्यूड. Attitude is everything. Your luck cannot change your attitude, but your attitude can change your luck. See, it's a very big, bold statement which I'm making, and I have discovered this कि आपकी डेस्टिनी पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज कर सकता है, पर आपके निगेटिव एटीट्यूड को डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकती. दैट इज कॉन्शियस एफर्ट फॉर योर सेल्फ. So understanding attitude is the most key important things. You should know कि attitude क्या होता है. attitude की हज़ारों परिभाषाएं हैं. एक परिभाषा जो मैंने बनाई है और जो मैं ये कहता हूँ ये मेरी सही है, बट मैंने सोचा कि attitude को बहुत से लोग अपने अपने ढंग से डिफ़ाइन करते हैं. तो मेरी जो डेफिनेशन इज़ attitude is the way we think, feel, act or react in a particular situation. किसी भी परिस्थिति में हम कैसा सोचते हैं, बिलीव करते हैं, एक्ट करते हैं और रिएक्ट करते हैं, इज ऑल इज योर एटीट्यूड. सो वर्क ऑन अ वेरी स्ट्रांगली ऑन योर एटीट्यूड. कंसल्ट सम एक्सपर्ट्स ऑन एटीट्यूड जो बताएं कि पता चल जाएगा. आप कमरे में घुसते हो किसी के तो 1 सेकंड में आपका एटीट्यूड दिख जाता है. आपने तो अभी बोला भी नहीं, आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट भी नहीं किया, आपके बिहेवियर पैटर्न भी नहीं मालूम पड़ा है, पर एटीट्यूड दिख जाएगा. तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एटीट्यूड. अगर ये आपने काम सही कर लिया, आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा गारंटी है. सो हियर आई एंड. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू.